नमस्कार दोस्तों, मधुर श्रावणी के छठे दिन की इस कथा के साथ आज हम प्रस्तुत हुए हैं। मधुर श्रावणी के छठे दिन आज हम गंगा की कहानी और माँ गौरी के जन्म की कहानी कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं गंगा की कहानी से। राजा सागर की दो पत्नियां थी, वेदारवी और सेव्या। सेव्या का पुत्र असमंजस था, लेकिन वेदारवी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान के लिए महादेव की 100 वर्ष तक तपस्या की। जब उनकी संतान के नाम पर एक मुर्दा पैदा हुआ तो वो रोते रोते महादेव को याद करने लगी। तो महादेव एक ब्राह्मण के रूप में आए और उस मुर्दे शरीर को काट के 60,000 टुकड़ों में बांटकर रख दिया और कुछ समय बाद उसमें से 60,000 सुंदर बच्चे हुए। राजा समर 99 अश्वमेघ यज्ञ के बाद 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इंद्र नहीं चाहते थे कि यह यज्ञ पूरा हो, क्योंकि 100वां यज्ञ पूरा होने पर सतक्रतु इंद्र बन जाते। इसीलिए वह लगातार बाधाएं पैदा कर रहे थे। अश्वमेघ के घोड़े की रक्षा के लिए उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को रखा था। इंद्र ने घोड़े को छल से चुरा लिया और भागने लगे। उसके पीछे पीछे 60,000 पुत्र ने पृथ्वी खोदी और आगे बढ़े तो घोड़े को कपिला मुनि के आश्रम में बंधा हुआ देखा। तो सागर पुत्र ने मुनि को चोर समझकर ज्यों ही आगे बढ़े कि ऋषि मुनि का ध्यान भंग हो गया और उनकी क्रोध पूर्ण दृष्टि से सभी सागर पुत्र भस्म हो गए। राजा का बलिदान अधूरा रह गया और शोक में उनकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु से मरने वाले राजकुमारों को सद्गति का उपाय पूछने पर सभी ने यह कहा कि यह तभी संभव है जब गंगा उनकी हड्डियों को स्पर्श करे। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए असमंजस ने तपस्या शुरू की। तपस्या करते करते असमंजस की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र अंशुमान की तपस्या करते करते मृत्यु हो गई। तब उनके पुत्र भगीरथी ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए अनुमति दे दी। चूँकि गंगा अचानक धरती पर अवतरित होती तो पृथ्वी रसातल में चली जाती, इसीलिए पहले शिव ने अपने सिर पर उतारकर अपनी जटाओं में गंगा को लपेट लिया। फिर गंगा ने हिमालय पर बाढ़ ला दी। जब ऋषि जाह्नू के आश्रम में बाढ़ आई तो उन्होंने उसे उठाकर पी लिया। भगीरथ ने ऋषि की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा को इस शर्त पर छोड़ा कि गंगा उनकी बेटी कहलाएगी। इसीलिए गंगा को उनकी पुत्री कहा जाता है और गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। आगे आगे भगीरथ चले और पीछे पीछे गंगा। गंगा द्वार हरिद्वार होते हुए भगीरथी के पूर्वजों की राख धोते हुए अंततः सागर पुत्र द्वारा खोदे गए विशाल गड्ढे में गिर गई। उससे सागर कहा गया। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और तब से सब अपनी सद्गति के लिए गंगा में स्नान करते हैं। अब हम कहेंगे दूसरी कथा, गौरी का जन्म। सती की मृत्यु के बाद महादेव संसार से विरक्त हो गए और एक निर्जन स्थान पे तपस्या में लीन हो गए। इसी बीच राक्षसों का उपद्रव बढ़ गया। उन्हीं राक्षसों में से एक था तारकासुर, जो अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा तो उसने वरदान में अमर हो जाए ऐसा मांगा। जब ब्रह्मा ने मना कर दिया तो उसने एक और वरदान मांगा, उसकी मृत्यु सिर्फ महादेव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा सहमत हो गए और तथास्तु कह दिया। इस वरदान को मांगने में तारकासुर का उद्देश्य यह था कि महादेव की पत्नी तो निसंतान ही मर गई और महादेव दुनिया से अलग हो गए थे, इसीलिए उनकी दूसरी शादी तो असंभव थी। इसका मतलब यह है कि वह अमर रहेंगे। निर्भीक होकर तारकासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और स्वयं राजा बन गया। उसने जप तप कराना बंद कर दिया और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा और स्त्रियों का अपहरण करने लगा। उसकी पीड़ा से लोग त्राही त्राही होकर ब्रह्मा के पास आए। तब ब्रह्मा ने कहा, यदि माँ शक्ति दुर्गा की आप सब पूजा करें तो वह गौरी के रूप में जन्म लेगी और तब उनकी शादी महादेव से होगी और विवाह के उपरांत एक पुत्र होगा। तब उस लड़के द्वारा तारकासुर मारा जाएगा। सभी ने माँ दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दी, जिससे दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब हम तीसरी कथा कहेंगे, कामदहन। एक दिन नारद मुनि हिमालय के पास आए और हिमालय से कहा कि आपकी पुत्री का विवाह महादेव के साथ होना लिखा है और अब महादेव शिखर पर तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए आपको गौरी को महादेव की सेवा के लिए लगा देना चाहिए ताकि
वे प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। तब हिमालय ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ प्रतिदिन शिव की सेवा के लिए भेजने लगे। देवताओं ने कामदेव से महादेव की तपस्या भंग करने और उनका ध्यान गौरी की ओर आकर्षित करने के लिए कहा। कामदेव मित्र वसंत और अपनी पत्नी रति के साथ वहां पहुँचे। वसंत की महिमा से पूरा हिमालय सुगंधित और आकर्षक हो गया। उन्होंने खुद को फूलों से सजाया और महादेव के सामने खड़े हो गए। जब कामदेव महादेव पर अपना बाण चलाया तो महादेव ध्यान से जग गए और अपने सामने गौरी को देखकर उन पर आसक्त हो गए और कामातुर हो गए। लेकिन तुरंत ही महादेव ने खुद को रोक लिया और उस क्षण में उत्पन्न हुई इस भावना का कारण देखा तो उन्होंने देखा कि कामदेव झाड़ी में छुपकर देख रहा है। महादेव के क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुल गई और जब उन्होंने कामदेव को देखा तो कामदेव जलकर राख हो गया। रति ने अपने स्वामी की हालत देखी और विलाप करने लगी। सभी देवताओं ने महादेव से कहा कि यह कामदेव की गलती नहीं थी, बल्कि दुनिया को तारकासुर से बचाने के लिए आपको उससे तपस्या से उठाना जरूरी था। तब महादेव ने कहा कि कामदेव की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उसका शरीर जला है। अब रति समुद्र राक्षस सांबर के पास जाकर रहेगी और द्वापर युग में जब सांबर राक्षस कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को उठाकर अपने नगर में ले आएंगे, तब रति प्रद्युम्न के शरीर में कामदेव से मिलेगी। वहाँ पे प्रद्युम्न जब बड़ा हो जाएगा तो वह सांबर राक्षस को मार डालेगा और रति को द्वारका ले जाएगा और उससे शादी करेगा। तब रति कामदेव से मिलने की आशा में सांबर राक्षस की ओर निकल पड़ी। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम कहेंगे बाँचो बानी। पुरैनिक पत्ता झिलमिल लत्ता, चढ़ी बैसली बिसहरी माता, हाथ सुपारी खोइछा पान, बिसहरी माता करती शुभ कल्याण। इसी के साथ छठे दिन की कथा समाप्त होती है। अब हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे 7वें दिन की कथा के साथ। धन्यवाद।